वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 12 मई से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। और अगर इस चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस नंबर पर व्हाट्सअप करने भी आपको सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप के हों चाहे टेलीग्राम चैनल के हों। क्या मिलने वाला है आपको टेलीग्राम पर? तो आपको डेली फ्री पीडीएफ मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या मिलने वाला है, क्विज मिलेगा और वन लाइनर 15 क्वेश्चन डेली यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये सब रहने वाला टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एलन मस्क की स्टार लिंक कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस देश में भी हाल ही में मंजूरी दिया गया है? तो इनके बारे में जानते हैं, पूरा ये सिस्टम क्या है। स्टार लिंक की बात करेंगे हम लोग। स्टार लिंक कंपनी किसकी है? तो ये एलन मस्क की हो जाएगी। इस कंपनी ने क्या किया कि मार्च 2019 में अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, कहाँ पर, अर्थ के जो लोअर ऑर्बिट होता है वहाँ पर लगभग 7000 सैटेलाइट यानी उपग्रह को ये स्थापित करते हैं। किस लिए? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसको बेहतर करने के लिए। पूरी दुनिया में इनका उद्देश्य है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है खास करके ग्रामीण एरिया में बेहतर कर सकें, रिमोट एरिया जहां पर एक्सेसिबल सही नहीं होता है उस एरिया में। तो अभी इस काम के लिए इनको भारत में भी मंजूरी मिल चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत। यहाँ पर मंजूरी इनको मिल चुका है। ये गांव में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाएंगे वहाँ पर, और सबका जो नेट वगैरह है थोड़ा तेज चलेगा इससे। एलन मस्क की अगर हम लोग बात करें और कंपनी की, तो स्पेस एक्स जो कंपनी है ये भी इन्हीं की कंपनी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ट्विटर भी इन्हीं का है, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, एक्स कर दिया गया है। और एक कंपनी है न्यूरालिंक करके, ये भी कंपनी मेडिकल की है, इन्हीं की है। अब करेंगे हम लोग रिवीजन कि किस देश के बाल्कन बलूच को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया है? तो बोस्निया का है। ये कहाँ का है? बोस्निया देश का है। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया है? तो ये हुआ है आपका लद्दाख में। कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। अगला है कि पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो यह राखीगढ़ी में है। कहाँ पर है? राखीगढ़ी में है ये। और हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रोंज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी द्वारा बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस अर्नाला को किस सेना को सौंपा गया है? तो भारतीय नेवी को सौंपा गया है। कहाँ पर? तो कट्टुपल्ली में। कहाँ पर हो जाएगा? तो कट्टुपल्ली में इसको सौंपा गया है भारतीय नौसेना को। किसने बनाया था? कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने बनाया था। नाम क्या है इसका? आईएनएस अर्नाला। क्या नाम हो जाएगा? आईएनएस अर्नाला। इसका नाम जो है रखा गया है, यह महाराष्ट्र में अर्नाला नाम से एक किला है। कहाँ पर? तो वहाँ के वसई में एक अर्नाला किला है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका खास बात क्या रहने वाला है? तो यह पानी के नीचे, मतलब जहाँ पर कम पानी में रहेगा वहाँ पर भी निगरानी कर सकता है, किसी चीज़ को खोज सकता है और बचाव करने में भी हेल्पफुल होगा। ये इसकी खास बात रहने वाली है। नाम क्या हो जाएगा? आईएनएस अर्नाला। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? तो ये बना है पंजाब। कौन बना है? पंजाब बना है। और हाल ही में किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 ये जीत लिया है? ये जीता है हेमंत मदुप्पा ने। किसने जीता है? तो हेमंत हो जाएंगे। क्या नाम हो जाएगा इनका पूरा? मधुअप्पा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ये कौन बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम हो जाएगा इनका? काम्या कार्तिकेयन इनका नाम हो जाएगा। हाल ही में किसने 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी जो हुई है उसको जीत लिया है?
तो इसको जीता है वेस्ट बंगाल ने। किसने जीता है? वेस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही S-400 उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भारत में किस देश ने खरीदा? मतलब भारत किस देश से खरीदा था इसको? तो भारत ने इसको खरीदा था रूस से। किसको? S-400 जो कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, भारत ने कहाँ से खरीदा? रूस से। इसका नाम और क्या हो जाएगा? ट्रायम्फ। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम हो जाएगा ट्रायम्फ। ठीक है। S-400 क्या है ये? तो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का। ये क्या हो जाएगा? एयर डिफेंस सिस्टम है ये। कहाँ से कहाँ वार करता है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर ये वार करता है। मैंने इसको बताया था आपको पहले भी, पर ये बहुत चर्चे में है वर्तमान में, तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा भविष्य में। इसका नाम क्या दिया गया? फिर से भारत ने इसको इस बार नाम क्या दिया? इसका नाम दिया सुदर्शन चक्र। क्या नाम दिया गया है? सुदर्शन चक्र। ये बात मैंने पहले नहीं बताया था, अब जान लीजिए इसको नाम क्या दिया गया? सुदर्शन चक्र, जो कि पाकिस्तान युद्ध में काफ़ी इसने हेल्प किया भारतीय सेना की। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग। पहली बात, इसमें जो रडार लगा हुआ है उसकी खास बात क्या है? तो यह 600 किलोमीटर कोई भी अगर हमला होने वाला है, चाहे वो मिसाइल हो, क्या हो जाएगा? मिसाइल हो जाए, ड्रोन हो जाए, अगर ये सबसे हमला अगर इस पर हो रहा है तो 600 किलोमीटर के रेंज में ये डिटेक्ट कर लेगा पहले ही। ठीक है। ये तो बात हुई डिटेक्ट करने की। अब डिटेक्ट करने के बाद जो इसकी रेंज है मिसाइल की, तो 3 कैटेगरी की मिसाइल ये मार सकता है। एक तो 400 किलोमीटर तक, एक तो मारेगा 400 किलोमीटर पे, दूसरा 250 किलोमीटर पे मार सकता है, उसके बाद 120 किलोमीटर पर भी मार सकता है। मतलब 600 किलोमीटर पहले डिटेक्ट कर लेगा, फिर उसको और आने देगा। जब 400 किलोमीटर पे आ जाएगा तो हम उसे मतलब मार भी सकते हैं, 250 पर भी मार सकते हैं, 120 पर भी मार सकते हैं। ये इसकी खास बात रहने वाली है। अच्छा, अगर ये पूछे कितनी ऊंचाई तक का मार सकता है ये, हमने इसमें देख दिया 400 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी मार कर सकता है। ये इसकी खास बात है। ठीक है। इतनी बातें होगी इसके बारे में। लागत कितना है भारत सरकार को इसको? तो मैंने नेट पे देखा, इसमें कई डेटा दिखा रहा है। कहीं पे दिखा रहा है कि 35,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया है इसको, कहीं कहीं दिखा रहा है 40,000 करोड़ रुपए में दिखा रहा है। ये हमसे पूछेगा नहीं कोई एग्जाम में, बस आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए है कि लमसम आइडिया है कि लगभग ये 40,000 करोड़ के आसपास लिया गया है। 5 भारत ने लिया है, किससे? रूस से। ध्यान रहे कितना सिस्टम आया है, तो 5 लिया गया है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ये दुश्मन के रडार में डिटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक ट्रक पे लदा होता है और ट्रक को लगातार मूव कर सकते हैं थोड़ा इधर उधर, इसलिए रडार के डिटेक्ट में ये नहीं आता है। कहाँ से खरीदा हम लोगों ने? तो रसिया से खरीदा है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे पास वर्तमान में और कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पहले हमारे पास क्या है? राफेल। कहाँ से खरीदा था हम लोगों ने राफेल को? इसको खरीदा था फ्रांस की कौन सी कंपनी है? दसाल्ट। फ्रांस की दसाल्ट कंपनी राफेल बनाया था और हम लोगों ने 36 राफेल खरीदा था यहाँ से। और अभी भारत फिर से राफेल लेने वाला है, 26 राफेल। लेकिन ये किसके लिए लेगा भारत? तो नेवी के लिए लेगा। कब तक आ जाएगा डिलीवरी इसका? ख़त्म हो जाएगा 2030 तक हो जाएगा। इसके अलावा भारत के पास क्या है? MiG-29 फाइटर जेट की बात कर रहे हैं हम लोग। जेट मतलब लड़ाकू विमान जो होता है उसे जेट बोलते हैं। और भारत के पास सुखोई भी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ भारत के पास है। कहाँ से खरीदा गया? रसिया से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया इंदौर ने। किसने लॉन्च किया है? इंदौर ने। हाल ही में सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है? तो इसका काम नाम स्टम्प्ड नाम से, क्रिकेटर हैं ये। किस नाम से हुआ? स्टम्प्ड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में। कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में बना है। हम लोग इसके अगर लेंथ की बात करें वो कितनी है? 77 मीटर। ठीक है। विड्थ की बात करें अगर वो कितना है? तो 10 मीटर। ये भी ध्यान रखें। हाल ही में नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारी को हर माह, अब इसको कुछ कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो स्कीम है केजरीवाल सरकार लाए थे, तो उनकी सरकार बनी नहीं है। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18,000 रुपये किया था उन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य पहली बार सैफ फुटबॉल का कप है ये अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो इस बार ये कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। पहली बार कोई नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है इसको होस्ट कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। अरुणाचल प्रदेश को होस्ट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में पूछे अगर कहाँ पर, तो वहाँ पे यूपिया एक शहर है। यूपिया शहर में इसकी होस्ट कब से कब तक चलेगा ये? तो 9 मई से लेकर के 18 मई तक ये होने वाला है यहाँ पर। इसको भी ध्यान रखना है आपको। किस स्टेडियम में? तो गोल्डन जुबली स्टेडियम है, वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पे सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? तो मुख्यमंत्री तो यहाँ के हैं पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? केटी परनाइक। कौन है? केटी परनाइक। केटी यानी कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक इनका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं नीतीश रेड्डी। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 4 खिलाड़ी को इस बार दिया गया है। एक तो डोमाराजू गुकेश को दिया गया है, चेस के प्लेयर हैं ये, ठीक है। दूसरा हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। ये हॉकी प्लेयर है, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है ये। प्रवीण कुमार जो कि एथलीट हैं, प्रवीण कुमार इनको दिया गया, ठीक है। एक तो मिला है शूटिंग के खिलाड़ी हैं मनु भाकर, मनु भाकर को दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। बताइए मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने कितना मेडल जीता? अगला है कि इसरो जनवरी 2025 में अपना 100वां मिशन IRNSS-1 के उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च कर रहा है? तो 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? GSLV F-15 से, GSLV F-15 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी गई है? तो ये कहां पर हो सकता है? तो ये दिल्ली में हो रहा है। प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए क्या हो रहा है? क्लाउड सीडिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्लाउड सीडिंग ये किया जाएगा प्रदूषण को कम करने के लिए। इसमें होता क्या है? तो एक तरीके से आर्टिफिशियल रेन होता है। क्या होता है इसमें? आर्टिफिशियल रेन, बरसात करवाया जाता है कृत्रिम मेथड से, मतलब खुद ही बरसात करवा लेते हैं। समझते हैं इसको क्लाउड सीडिंग होता क्या है। देखिए इसको कई मेथड कर सकते हैं हम लोग। एरोप्लेन से ले जाके एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ देते हैं? तो कुछ केमिकल छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है जो बादल है, पानी की बूंदें इधर उधर फैली होती हैं, वही होता है बादल। तो ये क्या करता है? उनको पास ले आता है। तो सारी बूंदें जब इकट्ठे हो जाएंगी तो उनका वेट बढ़ जाएगा, ग्रेविटी अपना काम दिखाएगी और वो बूंद नीचे आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बरसात। किस प्रोसेस होता है? तो कंडेंसेशन होता है इसमें। वो कौन से केमिकल हैं जिसको छोड़ते हैं? एक तो आप कहोगे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। इनका प्रयोग करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग में। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी इस चीज़ की, इस टेक्नोलॉजी की? तो 1940 में इसकी शुरुआत हो गई थी, 1940 में। सबसे पहले इसको कृषि एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था, अब तो तमाम चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ था चाइना में, तो वहाँ पर भी चाइना ने इस चीज़ का प्रयोग किया था ताकि बरसात वगैरह से कोई खेल मतलब रद्द ना किया जाए। तो ये होता है आपका क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन इस तरीके से करवाते हैं। कहाँ होने वाला है ये? तो दिल्ली में होने वाला है। इसमें दिल्ली में ये होने वाला है क्लाउड सीडिंग। किसकी मदद से हो रहा है? तो IIT कानपुर, IIT कानपुर भी इसमें हेल्प कर रहा है, इसका आप लोग ध्यान दें। और दोनों की मदद से यहाँ पर हो रहा है। प्रदूषण कैसे कम होगा? अब देखिए, जैसे यहाँ बरसात हो रही है तो एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी भी ऐसे फैली हुई होगी, तभी तो पॉल्यूशन हो रहा है। तो जब बरसात होगी तो उसके साथ धूल मिट्टी भी ज़मीन पर आ जाएंगे और प्रदूषण जो होगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसलिए आर्टिफिशियल रेन की मंजूरी मिली है। यहाँ पर कुल 5 जगहों पर इसको करवाया जाएगा और जो लागत आएगा लगभग 3.21 करोड़ रुपए का लागत यहाँ पर आने वाला है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री ये कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? अमित शाह। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने इसको लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया है? तो 9 जिले और 3 संभाग को खत्म किया गया है यहाँ पर। किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो सेल। कौन सी कंपनी है? सेल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी WHO की वास्तविक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो केरला का कोझिकोड। कहाँ पर है ये? केरल में स्थित है ये कोझिकोड, इसको शामिल किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका? तो वृद्धजनों के जीवन में भी गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य रहने वाला है, बुजुर्ग लोगों के लिए है ये, तो इसको ध्यान रखना है आप लोग को। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कोझिकोड जो है इसको यूनेस्को ने साहित्य शहर का दर्जा दिया था। साहित्य शहर का दर्जा किसने दिया था इसको? तो यूनेस्को ने। किसने दिया था? यूनेस्को ने। और यूनेस्को ने ही संगीत शहर का दर्जा किसे दिया था? संगीत शहर की बात करेंगे, इसका दर्जा किसको दिया था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। तानसेन जो थे कहाँ के थे? ग्वालियर के ही थे, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी देखी गई है? तो UNFCCC के द्वारा लॉन्च किया गया है इस रिपोर्ट को। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। हाल ही में वावथराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना है? तो यह बना है गुजरात का। कहाँ का बना है? गुजरात का। टोटल कितने जिले हो गए गुजरात में अब? तो 34। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए KM3 नेट दूरबीन को स्थापित किया गया है? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी। कहाँ पर? भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 72 नंबर के मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मिस वर्ल्ड फेस्टिवल की बात करेंगे। इस बार इसका होस्ट कौन है? इसकी होस्टिंग इस बार भारत खुद कर रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो हैदराबाद में हो रहा है। किस नंबर का है इस बार? तो 72 नंबर का है। यहीं पर एक अवार्ड दिया जाता है, मानवतावादी पुरस्कार। इस बार किसको मिला है ये? सोनू सूद को मिला है। किसको मिला है? सोनू सूद को मिला है। कोरोना के समय में इन्होंने काफ़ी लोगों को अपने घर पहुंचाया था, वो सब काम करके देखते हुए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद। ये फोटो में दिख रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केन्या की बीट्राइस चेबेट ने महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कितने समय में बनाया है? तो 5 मिनट 54 सेकंड में। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? साई प्रांजपे को। किसको किया गया है? साई प्रांजपे को। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म ये घोषित किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। कौन सा मंत्रालय? डिफेंस मिनिस्ट्री। हाल ही में HMPV वायरस तेजी से किस देश में फैल रहा है? तो ये कहाँ फैल रहा है? चाइना में। कहाँ फैल रहा है? चाइना में। HMPV का मतलब क्या हो जाएगा? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट का संबंध किस देश से है? ये अमेरिका की है। पहली बार कोई अमेरिकी व्यक्ति इस पोस्ट पे पहुंच रहा है यहाँ पर। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट। नाम क्या हो जाएगा इनका? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट, ये इनका नाम हो जाएगा। पहली बार इस बार कोई अमेरिकी इस पोस्ट पर पहुंच रहा है। किस नंबर के बनेंगे ये? तो 267 267 नंबर के बनने वाले हैं। और इनका नाम अब क्या रहेगा? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट इनका नाम है, ओरिजिनल नाम। और इस पोस्ट पे आने पे नाम क्या हो जाता है? पोप। पोस्ट का नाम पोप। तो इन्होंने जो नाम सेलेक्ट किया है वो हो जाएगा पोप
लियो पोप लियो 14, पोप लियो 14 ये इन्होंने नाम सेलेक्ट किया है अपना। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित किया है? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो चुना गया सोमालिया को। किसको चुना गया है? सोमालिया को। नेक्स्ट है कि 31 नंबर का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश की कैपिटल में किया गया है, भोपाल। हाल ही में 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों की पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? बीटा जनरेशन। कौन सा हो जाएगा? बीटा जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना ये स्टार्ट हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ आकर उन्होंने इसको शुरुआत किया है। इसमें होगा क्या? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा आंगनबाड़ी। क्या है? आंगनबाड़ी में जो 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा वहाँ पर, ताकि कुपोषण का शिकार ना होने पाए वो लोग। वहाँ पर उनको रोज सुबह क्या दिया जाएगा? दूध और ताज़ा फल उनको वहाँ पर दिया जाएगा आज इस चीज़ को दूर करने के लिए। अच्छा, वहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी वो आंगनबाड़ी से जुड़ी होंगी। प्रेग्नेंट महिलाएं चाहे जुड़ी हों या ना जुड़ी हों उनको भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन के रूप में, मतलब न्यूट्रिशन फूड जो भी होता है इनको प्रोवाइड किया जाएगा। यही उस योजना का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य देश का पहला तटीय और जल पक्षी जनगणना कर रहा है? गुजरात। कौन कर रहा है? गुजरात। 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस योजना को स्टार्ट किया है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय और IIT मद्रास ने मिलकर कृषि में क्रांति लाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? तो विस्तार। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? विस्तार। मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT बॉम्बे। 2 क्वेश्चन लगातार IIT के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं अभी हाल ही में। यह कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 9 मई 2015 को। कब स्टार्ट हुआ था? 9 मई 2015 की शुरुआत होता है इसका कहाँ से? तो कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से यह स्टार्ट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसी भी कारण अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए बीमा कवर दिया जाएगा। किसी भी कारण से मृत्यु होती है, चाहे नेचुरली हो चाहे एक्सीडेंटली हो, इसमें बीमा कवर दिया जाता है। इसमें जमा करना कितना पड़ता है? तो प्रतिवर्ष की बात करेंगे तो 436 रुपये जमा करना पड़ता है इसमें, हाँ, हर व्यक्ति पे। और कितना मिलेगा आपको? 2 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। ये आपकी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट है कि विश्व ब्रेल दिवस 2025 अभी हाल ही में ये कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को। पहला खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है, ये क्या है? तेजस और तारा। क्या हो जाएगा? तेजस और तारा हो जाएगा। इसका होस्ट कौन रहा इस बार? सारा लिख लीजिए। भारत रहा है। जीता किसने? तो भारत। मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में कौन जीता है? भारत। इसका वो क्या रहा था, अरे क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे थे? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ रहे थे। बाकी इसको ध्यान रखिए, पहला एडिशन था इसका, ये भारत में हुआ। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 नंबर का मंडल कौन सा बनेगा? ये तो जम्मू मंडल बनेगा। जम्मू मंडल। हाल ही में USA द्वारा स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक कितने लोगों को दिया गया है? कुल 19 लोगों को मिला है। कुछ नाम इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक तो लियोनेल मैसी को भी मिला, फुटबॉलर हैं लियोनेल मैसी, इनको भी मिला है। दूसरा हिलेरी क्लिंटन को भी मिला है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को किस ड्रोन से इनएक्टिव कर दिया? तो इसका जवाब छापिए कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए।
मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।